जंगलों को काटकर कैसा गजब हमने किया, शहर जैसा एक आदमखोर पैदा कर लिया। कभी गांव की गलियों में मगरमच्छ का घूमना, तो कभी घर के अंदर विशालकाय अजगर का नजर आ जाना। रिहायशी इलाकों में तेंदुओं का हमला हो, ये कोई आम सी साधारण सी बात नहीं है। ये असर है तेजी से बढ़ती इंसानों की बस्ती और जंगलों में उसके घुसपैठ की। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने। और अगर यही हाल रहा तो साइंस जर्नल के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आएगा जब धरती के आधे से ज्यादा हिस्से में इंसान और जानवर एक साथ रहने को मजबूर होंगे। बिल्कुल जोशना, लेकिन इसमें जो सबसे डरने वाली बात है वो ये कि जानवरों से इंसानों में नई बीमारियों का संक्रमण तेजी से फैलता है और ऐसे ही जंगल कम अगर होते रहे तो बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जाएंगी। श्रुतिका। बिल्कुल अमित, अगर 4 साल पहले की बात की जाए तो कोविड-19 भी जब आया था तो इंसानों का जानवरों के साथ में जो संपर्क बढ़ा था ये उसी का नतीजा था। और अब मंकी पॉक्स जो पूरी दुनिया के लिए एक नया खतरा बन चुका है। WHO ने तो बाकायदा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। अफ्रीकी देशों में हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका में इसके मामले आ चुके हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत अभी अलर्ट मोड पर है। टेस्टिंग के लिए ICMR ने 32 लैब भी तैयार कर लिए हैं। इसके साथ ही हुसैन, मच्छरों के प्रकोप को आप भूल गए हैं। डेंगू, चिकनगुनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल यह है कि पिछले साल के मुकाबले 75% ज्यादा लोग इस बार गिरफ्त में हैं और साल दर साल ये पहले से और ज्यादा घातक साबित होते जा रहा है। बिल्कुल, और ICMR के तो मुताबिक इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि डेंगू फैलाने वाले एडिस जो मच्छर हैं नए नए ठिकानों पर अपनी पहुंच बनाने लगे हैं। अब कहने का मतलब यही है कि इनका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है वो काफी बढ़ गया है। श्रुतिका। अच्छा अमित, जैसे जिस तरह अगर बात की जाए तो सर्दियों की अगर सर्दी बढ़ जाती है या फिर धूप तेज आने लग जाती है, मूसलाधार बारिश होने लग जाती है और जिसकी वजह से सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन गई है। ठीक कह रही हैं श्रुतिका आप। खांसी, जुकाम, फ्लू के मामले भी यही कारण है तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC की रिपोर्ट के मुताबिक तो 5 साल में दूसरी बार फ्लू जानलेवा साबित हो रहा है। देश के 12 राज्यों में फ्लू से हालात बिल्कुल गंभीर हैं। हुसैन, चलिए, हमने आपको मुश्किलें बता दी हैं, आपको आगाह कर दिया है, लेकिन समाधान रास्ता क्या है, इस मुश्किल सफर को कैसे आप तय करेंगे, ये सब कुछ बताएंगे हमें स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। और बड़े दिनों बाद मिक्सी की आवाज सुनाई दे रही स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हमारे भाइयों बहनों। देखो, आज की शुरुआत हम पपीते के पत्तों का काढ़ा बनाने के साथ कर रहे हैं। इसका काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। इसका ऐसे फ्रेश जूस बनाते हैं ना, पपीते के पत्तों से प्लेटलेट एकदम बढ़ जाते हैं। और पूरा ही बढ़ाना हो तो पपीते के पत्तों के रस के साथ थोड़ा हम इसके अंदर मिला देते हैं जो है अनार, गिलोय, व्हीटग्रास, एलोवेरा। ये गिलोय, व्हीटग्रास, एलोवेरा, अनार, पपीते के पत्तों का रस, 5 चीज़ें मिला दिए तो बहुत अच्छा है। और ये गिलोय और पपीते के पत्तों का ये काढ़ा भी हमने बहुत लोगों को बताया है। तो ये काढ़ा भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो गिलोय की छोटे छोटे टुकड़े काट के थोड़ा कूट के, और ये बकरी का दूध, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है प्लेटलेट को बढ़ाने में। तो एक तो हमने कोरोना के समय कोरोना का काढ़ा बताया था। ये गिलोय और पपीते के पत्तों का रस ये अप्रतिम है प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, और लोगों की मौत तक हो जाती है। अब इनकी इम्यूनिटी तो इतनी ज़बरदस्त है, इनको तो ना कभी डेंगू, ना कभी चिकनगुनिया, ना कभी कोई मंकी पॉक्स, ना कोई चिकन पॉक्स। इधर जो है डेंगू चिकनगुनिया के बाद में जो शरीर में दर्दें हो जाती हैं उसके लिए एक्यूपंक्चर भी चल रहा है, एक्यूप्रेशर, और ये पोटली मसाज बड़ी ज़बरदस्त है। इधर हमारी ये छोटी छोटी बेटियां भी और हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें भी अप्रतिम योग करने में लगी हैं। और हाँ, इस योग के साथ साथ एडवांस योग अथवा अब ये तो स्वामी जी बालक और बालिका बहुत शानदार, ये बैलेंस देख रहे हैं तो एडवांस योग में ज़्यादा ही निष्णात हैं जो इतना न कर पाए। तो कमाल है स्वामी जी, ये बच्चे जोगिंग के 2 पोज और सूर्य नमस्कार ये तो करना ही चाहिए। स्वामी जी, ये बच्चे कमाल हैं, लेकिन हम इंसान भी कमाल हैं।
हमारा डबल स्टैंडर्ड स्वामी जी पूरी आलम इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए, मतलब इंसानों का डबल स्टैंडर्ड। अब देखिए, किसी और देश से कोई घुसपैठ करके हमारे देश में ना आ जाए, इसके लिए बाकायदा कानून है, फोर्सेस हैं, गोलियां और बंदूक हैं। लेकिन हम रोजाना घुसपैठ कर रहे हैं दूसरों के इलाके में, जानवरों के इलाकों में। इंसानी बस्तियां रोज बेतहाशा जंगलों को काट करके बढ़ती चली जा रही हैं। और आलम यह है स्वामी जी, अब की लोग कहते हैं ना कि तेंदुआ आ गया गांव में, तो गांव में तेंदुआ नहीं आया था। तेंदुआ तो अपने इलाके में घूम रहा है, आपका गांव जंगल में घुस गया है। अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि जानवरों की जो बीमारियां वो इंसानों से लगातार कनेक्ट रहने की वजह से वो इंसानों में फैलने लगी हैं। अब ये मंकी पॉक्स इससे पहले भी हमने देखा। तो स्वामी जी, पहले तो एक ज़रा ऐसा सेशन करवाई कि इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाए कि इस तरह की बीमारियों का खतरा टाल दिया जाए। और ये जो इंसान जो बहुत घुसपैठ कर रहा है स्वामी जी, इसको कैसे रोका जाए? मनुष्य ने अतिक्रमण किया है, वो चारों तरफ घुसा जा रहा है और प्रकृति में विध्वंस मचा रहा है। तो प्रकृति ने भी फिर उसको थपेड़े मारे और उसने कोरोना से लेकर के और ये अब मंकी पॉक्स की ओर हम आगे बढ़ गए हैं। तो एक तो रोज सूर्य नमस्कार करें। अब जो बच्चे, जो भाई बहन यहाँ, जो मेरे दाईं और बाईं और जो योग हो रहा है, ऐसे योग करेंगे, उनको तो कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। व्यक्ति कमजोर हो गया, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल उसका कमजोर पड़ गया। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोष उसका कमजोर पड़ गया। हमारे शरीर के भी मूल 3 घटक है, स्थूल सूक्ष्म कारण, उसके भी फिर 5 लेयर्स हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष। फिर उसमें 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। फिर 5 उप प्राण, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय। फिर उसमें भी 5 ज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट है। फिर अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ और 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा संघात है। तो क्या करें इस पूरे अपने ताने बाने को? मैं तो कई बार कहता हूँ, प्रकृति परमेश्वर ने क्या सामने देखो, आसमान में बादल भी ऐसे छटाएं जैसे कहीं होली के रंग बखेर रखे हो ऐसे। तो प्रकृति परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को पिंड में डाल दिया और व्यक्ति इसको कैसे ऑपरेट करना और अपने बॉडी को कैसे कोऑपरेट करना ये जानता ही नहीं। तो हम रोज सिखाते हैं, भाई सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा दंड बैठक लगाओ, जो और मजबूत हैं थोड़ा एडवांस योग कर लो, जैसे बालक कर रहे हैं, बालिकाएं कर रही हैं, बेटियां कर रही हैं, सन्यासिनी बहनें कर रही हैं। अब प्रतिम अद्भुत ऐसे योग करें और योग कर करके चाहे एडवांस योग हो, नहीं तो दंड बैठक तो लगाएं। 10-10 का हमने नियम दिला रखा सबको, ये और फिर ये इतना तो सबको करना ही है। देखो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये इतना तो सब करें, तो जो पूरा कर सके थोड़ा आगे भी बढ़े। तो आज डेंगू, चिकनगुनिया की, सब प्रकार के बुखारों की कमर तोड़ेंगे, बैक्टीरिया वायरल डिजीज की कमर तोड़ेंगे। इन्होंने स्वामी जी ये सताया है मानवता को। कमर तोड़ने का सिलसिला तो इंडिया टीवी पर पिछले 4 वर्षों से ज़्यादा वक्त से जारी है और इससे बहुत पहले से आप इस सिलसिले को आपने एक मिशन छेड़ ही रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान की फितरत में इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, उसने अपने स्वभाव का हिस्सा बना रखा है, इसीलिए हमें रोज़ बताना पड़ता है और हम बताते रहेंगे जब तक आखिरी आदमी जो है वो अपने स्वभाव से ये लापरवाही को निकाल कर बाहर कहीं फेंक ना दे। स्वामी जी देखिए, मंकी पॉक्स के जो लक्षण है ना, वो इस मौसम में बहुत उलझन पैदा करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि इसमें बुखार भी आता है, सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है और यही सारे लक्षण फ्लू के भी होते हैं, जो 5 साल में दूसरी बार जानलेवा बन चुका है। और सरकार के मुताबिक स्वामी जी 12 राज्यों में फ्लू का कहर इस वक्त सबसे ज़्यादा है। तो फ्लू के खतरे से बचने के साथ साथ सबसे पहले तो ये भी बताइए स्वामी जी कि लक्षणों को कैसे पहचाना जाए, कि कौन सा लक्षण मंकी पॉक्स वाला है, कौन सा फ्लू वाला है, आदमी इसी में उलझा पड़ा है। तो देखो, एक तो हमारे साथ योग कर लेना,
और योग के भी आज यहाँ पूज्य सन्यासिनी बहनें, हमारी छोटी छोटी बेटियाँ और ये हमारे योगी बच्चे जैसे कर रहे हैं ऐसे कर लिया, फिर तो बात ही क्या है साहब। और ऐसा भी ना हो पाए पूरा, तो इसके लिए तो अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा पद्धति, अपनी जीवन पद्धति, अपनी जड़ों से, अपने बड़ों से, अपनी प्रकृति से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। और जो इतना भी ना कर पाए तो 100 बार भुजंगासन करो। तो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार वायरल तो होता ही है, और ये सबको नहीं होता। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, सबको सब रोग पैदा होने की संभावना है, लेकिन आप योग से ब्रेक लगा सकते हो। योग की ऐसी डिफेंस अपने भीतर बाहर पैदा कर लो, कोई बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज से आप पीड़ित ही ना हो। हम भी तो आपके सामने 4.5 से ज़्यादा का समय हो गया, 4.5 वर्ष से ज़्यादा का, तो आप इंडिया टीवी पर रोज लाइव देखते हो। आपका ब्रेक शू जो है वो सर्दी, लाइफ टाइम गारंटी वाला है। बुखार, ये बैक्टीरिया वायरस फंगस, बाकी लोगों का ब्रेक शू घिस गया है। तो एक तो सर्दी जुकाम बुखार सामान्य वाला हुसैन जी, फिर इसमें ये जो विदेशी यात्रा से जो अपने आस पड़ोस में कोई आए ना, तो समझो कि वो कोई दूसरा भी मेहमान अपने साथ में चुपके से, जैसे कुछ लोग छिपा करके सोना चांदी ले आते हैं, कुछ ड्रग ले आते हैं, तो कुछ लोग छुपा करके बीमारी भी ले आते हैं। तो जो विदेश से कोई अपने आस पड़ोस में आया हो अथवा अनजान स्थानों पर जाते हैं तो अणु तेल डाल करके जाया करें, गिलोय घनवटी खा करके जाया करें। पता लगा अनजान जगह पर कोई ऐसा आदमी मिल गया, तो सामान्य रूप से इसका पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वैसे भी मैं बताता हूँ, जितने भी ये बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज हैं लो इम्यूनिटी वालों को होते हैं। तो गिलोय घनवटी खाएं, इम्यूनोग्रिड खाएं, इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाएं, रोज भुजंगासन 100 बार करें। ऐसे 100 बार भी नहीं कर सकते तो कम से कम 25 बार तो करें। 25 बार करने से आप बीमारियों से बच जाएंगे, 100 बार करने से तो 100 साल तक जवान रहेंगे। ऐसे ये है मामला, जोरदार है। और स्वामी जी इस वक्त आपको ऊपर वाला देखकर खुश हो रहा है, आप योग कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा स्वामी जी देखिए, मुझे आज ही पता लगा ऊपर वाला खुश है हमसे बहुत। स्वामी जी देखिए, हम रोज़ाना लोगों से कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, और वो ख्याल कैसे रखना रोज़ाना आप बताते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि इस बार स्वामी जी देखिए, डेंगू जो है वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले 75% ज़्यादा लोग इस बार इस डेंगू की चपेट में हैं, और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी हो चुका है। तो डेंगू से बचने के लिए स्वामी जी और क्या क्या सावधानी की बरती जाए? तो देखो, एक तो रोज सूर्य नमस्कार करना है, दंड बैठक लगानी है, एडवांस योग आज जो है मेरे दाएं बाएं यहाँ पर घटित तो हो रहा है, ये देख के चित्त बड़ा प्रसन्न है। तो एक तो योग करें, दूसरा गिलोय ऐसे ही पी ले, गिलोय का काढ़ा या गिलोय का रस। गिलोय ऐसे ही जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको एसिडिटी रहती है, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी नाजुक प्रकृति है, वो गिलोय का काढ़ा ना बना करके गिलोय को पानी में डाल के जूस बना लें। जैसे हमने अरंड पपीते के पत्तों का रस बनाया, ऐसे गिलोय। और जिनको थोड़ा पपीता का भी पत्ते फ्रेश मिल जाते हैं, अब लोग पपीते के पत्तों के ऊपर ही टूट के पड़ेंगे, तो इतने भी नहीं तोड़ना। तो थोड़े से पत्ते ले लेना, ऐसे एक पत्ते में पूरे परिवार का गुजारा चल जाएगा। और एक फीट के करीब डंठल इसका ले लिया गिलोय का, गिलोय पिए। गंदा और साफ पानी, गंदे पानी में मलेरिया और दूसरी तरह के, और साफ पानी में ये डेंगू और चिकुनगुनिया के और ये सब मच्छर पैदा हो जाते हैं।
तो गंदा हो या साफ पानी हो, कहीं पर भी पानी का भराव ना होने दे, जमाव ना होने दे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। और पूरे बाजू के कपड़े, फैशन फूशन करना है तो बरसात के बाद कर लेना। वैसे पता नहीं, ये मच्छर तो हमें भी काटते हैं, हम तो कपड़े ज़्यादा पहनते ही नहीं। और हाँ, दो बातें तो हमने तो अपनी इम्यूनिटी ऐसी बढ़ा रखी है, मच्छर हमको काटता है बेचारा, सीधा उसी का मोक्ष हो जाता है। मच्छर का ही मोक्ष हो गया। तो दूसरा, एक दिन मैंने देखा एक जगह कहीं कोई जीव काटा, मच्छर नहीं था, कोई ये सफ़ेद हरा सा कीड़ा होता है पेड़ पौधों में और फूलों में, तो थोड़ा सूज गया। तुरंत मैंने एलोवेरा जेल लगाया और कायाकल्प उठी खाई, साफ 2-3 घंटे में ही सब साफ। बहुतों को मच्छर काटने से, घास में ऐसे कहीं पर भी कीड़े होते हैं ना, मक्खी मच्छरों के अलावा हरे कीड़े होते हैं, वो काट लेते हैं तो किसी किसी को तो घाव चीरा मारना पड़ता है, ये हालत हो जाती है, मोटे मोटे दाफड़ से पड़ जाते हैं। तो कायाकल्प पट्टी खा लिया करें या कायाकल्प पात ले लिया करें, क्या जबरदस्त। नमक मीठा थोड़ा कम कर दें, हाँ, इसमें वर्षात में ना। और फिर घर में गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, फीवोग्रिट और टाइफोग्रिट ये जरूर रखें। कुछ चीज़ें ऐसी घर में रखनी चाहिए। लोग जो है प्राइमरी किट करके ना एलोपैथी की दवाओं का, सिंथेटिक दवाओं का जहर रखते हैं, जब हमारे पास में श्रेष्ठतम शिक्षा चिकित्सा जीवन पद्धति है, प्रकृति का श्रेष्ठतम वरदान है, अपने पूर्वजों का श्रेष्ठतम ज्ञान है, तो फिर हम जहर क्यों खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात। स्वामी जी, डेंगू ना हो, डेंगू से कैसे बचा जाए, और ये जो तमाम कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इसका इनसे जिसना एक तरीका ये भी है कि अगर लोग चाहें तो अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट होती है वहां लिख दें कि डेंगू के मच्छर का घर के अंदर आना मना है, प्रवेश वर्जित है। स्वामी जी, लेकिन जिन लोगों को डेंगू हो गया है और उससे रिकवरी भी हो गई है, तो डेंगू के पहले स्ट्रेन से रिकवरी के बाद भी शरीर में एंटीबॉडीज अगर बन जाएं और दूसरा स्ट्रेन हमला कर देता है, तो दूसरे स्ट्रेन के वार से जान जाने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और अगर डेंगू से रिकवर हो भी जाएं तो उसके बाद भी क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? क्या आयुर्वेदिक उपाय करें कि दोबारा अगर ये घातक हमला शरीर पर होता है तो शरीर जो है वो फौलाद की तरह उससे लड़े, चपेट में ना आए? रोज आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये जूस हमने रख रखा है ना, ये प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा हुआ है और व्यापार के लिए भी नहीं रखा हुआ। हम तो कहते हैं अपने घर में एलोवेरा लगाओ, अपने घर में ही गिलोय लगाओ, अपने घर के अंदर ही आंवला जो है उसका पाउडर रखो। हमने तो जिनको ये सहज उपलब्ध नहीं हो पाता उनके लिए उपलब्ध करवा रखा है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का रोज जूस पी लें। रेडीमेड में गिलोय घनवटी रोज खा लें, गिलोय घनवटी एडवांस। और गिलोय का जैसे मैंने बताया काढ़ा पी लें, गिलोय का जूस पी लें। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी गहरी बातें हैं और इनका बड़ा प्रयोजन है। तो आज हम बहुत कुछ बता रहे हैं, हमारे भी यहाँ मोगरा से लेकर के यहाँ चारों तरफ भूमि आंवला बड़ा उगा हुआ है। ये पूरा ऐसे लगा हुआ है जैसे खेती कर रखी हो भूमि आंवले की। तो ये भूमि आंवला ये लीवर के लिए, भूमि आंवला पुनर्नवा और मकोड़, लीवर अच्छा होना चाहिए। पाचन तंत्र हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की जो है उसकी फाउंडेशन है। तो एक तो रोज गिलोय खाना है, रोज गिलोय घनवटी एडवांस अपने घर में ही सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी एक एक खा लिया करें। ये ट्रीटमेंट भी है, प्रिवेंशन भी है। और जो ऐसा कर लेंगे, योग तो करना ही है, इसमें तो कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, ये मैंडेटरी है। मेरा बस चले तो मैं सारे देश में एक नियम लागू कर दूं कि सुबह उठ करके, अब सुबह उठने का टाइम तो तय नहीं कर सकते, 5, 6, 7, 8 बजे जब भी उठें, सब 1 घंटा योग कर लें। इस देश का और दुनिया का प्रत्यक्ष परोक्ष 200 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ रुपए बच जाएगा। लो, और बीमारी से बचेंगे, बुराई से बचेंगे, नशे से बचेंगे, आपस में मारकाट नहीं करेंगे, एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, और
ना हिंदुत्व खतरे में होगा, ना इस्लाम, ना ईसाइयत, ना मानवता खतरे में होगी। बीमारियां सारी टल जाएंगी, बुराइयां सारी मिट जाएंगी और मनुष्य जो है इतना मजबूत बन जाएगा कि वो योग और कर्म योग करता हुआ अलग अलग क्षेत्रों में सफल, स्वास्थ्य के साथ सफलता, सुख, समृद्धि, शांति, विजय पाएगा। कितनी अच्छी बात है। लाइफस्टाइल बन तो जाएगा। करना पड़ेगा कि भाई सुबह सुबह योग जरूर करो। हाँ, तो योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, देखिए फिर कैसे चमत्कार होता है। और चमत्कार बिल्कुल ठीक वैसा होगा जैसा स्वामी जी आपको नज़र आ रहे हैं कि मौसम चाहे जैसा भी हो, और उनका अपना जो एक फ़ैशन है उसी फैशन वाले लिबास में वो दिखते हैं, जहाँ ना जेब की ज़रूरत है ना और किसी चीज़ की ज़रूरत है, सब निर्भर होकर के चल रहा है। ठीक है ना स्वामी जी? स्वामी जी देखिए, आपके शब्दों का भी कोई जवाब नहीं, जिसकी अपनी कोई जेब नहीं, सब जेब सारे दे अधिकार होता है। हाँ ठीक है स्वामी जी। देखिए डेंगू के जब हो जाता है किसी को तो बॉडी में खून की कमी हो जाती है और जाहिर है फिर जो बीपी है उसका बैलेंस ख़राब होने लगता है, ब्लड की सप्लाई हर तरफ कम होने लगती है और ब्लड की सप्लाई कम होने से कई बार ब्रेन डेड तक की नौबत आ सकती है। तो शरीर में खून जो है वो प्रॉपर हो जाए, डेंगू के वक्त बहुत ज़्यादा लेवल डाउन ना जाए, क्या किया जाए? तो जो पहले से शीर्षासन सर्वांगासन करते रहेंगे, जो अभी हम कर रहे थे, उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। से आगे झुक जाना, अभी शशकासन किया, पीछे ऐसे, फिर ये सुप्त वज्रासन कर ले, मरकटासन कर ले, कितना अच्छा है ऐसे। और अनुलोम विलोम तो बड़ा इजी है। डेंगू चिकनगुनिया होने के बाद, स्वाइन फ्लू होने के बाद, चिकन पॉक्स होने के बाद, मंकी पॉक्स होने के बाद, ये जितने भी पॉक्स हैं इन सबको बॉक्स में बंद करके मोक्ष करना है। तो इसके लिए ये मरकटासन, हाँ तो ये इनकी गठरियाँ बांध करके, इनकी ठठरी बांधी, तो ये मरकटासन, और ये ज़बरदस्त ब्लड सर्कुलेशन के लिए भुजंगासन और ये मरकटासन। इसको तो रोज़ मर्रा की ज़िंदगी का लोगों ने हिस्सा ही बना लिया है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए फिर बहुत अच्छा है, जिनको ज़्यादा ही थोड़ा सा कम हो जाता है, अश्वगंधा, अश्वशिला या न्यूरोग्रिट एडवांस, उसका तो बहुत ही अच्छा असर होता है। और ब्लड सर्कुलेशन न कम हो न ज़्यादा हो, इसके लिए मरकटासन, और मरकटासन के साथ साथ ये पवन मुक्तासन, ये दो आसन जरूर करने हैं। कितना इजी है, ऐसे करके ही कितना अच्छा लगता है। और ज़्यादा आनंद करना हो, मज़ा करना हो, तो आगे पीछे ऐसे करना है। और ये इसमें ऑटोमेटिक मसाज होता है, आनंद आ गया ये। और फिर मैंने कहा शीर्षासन, सर्वांगासन, ये जो कर लेंगे प्रारंभ से ही, उनको तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये हमारे बच्चे तो भाई युगल योग में, पैर योग में कमाल ही कर रहे हैं। और ये देखना भी बड़ा कमाल है स्वामी जी, कर लेंगे ये बच्चे इधर जो योग के मामले में आपसे भी बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, और ये आपके लिए भी बड़ा खुशी का मौका है कि जिनको आपने सिखाया है वो कहाँ से कहाँ चले गए। हाँ, ये हमसे भी आगे पहुंच गए हमारे बच्चे। ये आपने ठीक कहा एकदम। बड़ी खुशी होती है अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को अपने से आगे देखकर। अरे ज्योत्सना, मीनाक्षी, श्रुतिका, पूजा, अमित भाई और हुसैन जी, सेम टू यू, आप भी बहुत आगे पहुंच गए भाई। स्वामी जी हमें तो बहरहाल पीछे ही रहने दीजिए, आप अपने आप से, हमें आगे न निकलने दें आप। स्वामी जी देखिए, अब ज़रा सा इसमें एक चीज़ और जोड़ते हैं। डेंगू के मामले जब भी सामने आते हैं, कई लोग आसपास जिनको डेंगू हुआ और फिर पता चला कि यार भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भूख नहीं लगती है, कुछ खाने का जी नहीं कर रहा है, जी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मितला रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। तो ये जो हाँ, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो गड़बड़ाता है, इसको कैसे ठीक किया जाए? और ड्यूरिंग डेंगू कुछ ऐसा किया जा सकता है कि भूख वाला मामला गड़बड़ ना हो? अरे साहब, भूख ऐसे कड़ाके की लगेगी
अब जो इन बच्चों की तरह जैसे सन्यासिनी बहनें कर रही हैं और ये बेटियां तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन कर रही हैं, चलो पूर्ण मत्स्येंद्रासन, उत्तरटिट्टिवासन, उत्थित पद्मासन, चलो मयूरी आसन और मयूरासन भी करो बेटियों। हाँ, मयूरी आसन मयूरासन करो, उत्थित पद्मासन करो, बद्ध पद्मासन करो, हाँ, गर्भासन करो, चलो बच्चों। और ये बच्चे स्वामी जी वाकई कमाल, आसन आदि में इनकी स्ट्रेंथ, हाँ, इनकी इनको स्ट्रेंथ, देख इनकी देख करके पावर। हम तो प्रसन्न होते रहते हैं, हमारा खून बढ़ जाता है, इसीलिए मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 आज पता लगा। मेरे आस पड़ोस में बहुत अच्छी आत्माएं रहती हैं, तो मेरा खून 17.5 रहता है। तो दिल्ली तक स्वामी जी अच्छी आत्माएं रहती हैं, आस पड़ोस में क्या। अच्छे बच्चे होने चाहिए। अरे हाँ, उसका बताते हैं ना डाइजेशन का, अनार खाओ, अनार से ना हा भूख इतनी अच्छी लगती है, मैं रोज अनार खाता हूँ, फिर इतनी भूख लगी रहती है, हमको पता ही नहीं लगा कब खाया, हमेशा ही पेट में ऐसे रहता, कभी भी खा लो, इतना पेट हल्का रहता है। कुछ का ऐसा होता हमेशा ही भरा रहता है, ऐसा रहता कुछ भीतर भरा हुआ है। अनार खाओ, बग्गू गोसा खाओ, पपीता खाओ, चीकू खाओ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब उबली हुई चीजें, तो अनार, पपीता, सेव, मुनक्का, 5 मुनक्का, 1-2 अंजीर, ये भी भूख को बढ़ाती हैं, उसमें थोड़ा सेंधा या काढ़ा नमक डाल करके खाना चाहिए। फिर हम एक सर्वकल्प काढ़ा देते हैं, आज ये काढ़े रखे हैं ना, सर्वकल्प का काढ़ा पेट के लिए, और ये गिलोय का काढ़ा, फिर चिरायता का, और ये जरनाशक, सहसर, ये तो सब देते ही देते हैं। सर्वकल्प का काढ़ा जो है ना पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है, उसके लिए लिवोग्रिट भी देते हैं, बड़ी अच्छी भूख लगती है। और ये गोमुखासन ना, इससे गैस बढ़िया निकलती है। हाँ, अब कुछ लोग तो जो है गैस निकालने के लिए कई तरह की दवाई खाते, फिर भी नहीं निकलती, बैठे बैठे करवटें बदल करके और बम पटाखे छोड़ते रहते। एक ने तो अपनी कुर्सी में नीचे छेद करवा रखा, मैंने कहा ये क्या करा रखा, बोले गैस निकालने के लिए, दर्द तरीके। तो ये सब का ऐसे कर्मकांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोमुखासन करें, कपालभाति करें, पिंडली थोड़ी दबा लें। अरे भूख बहुत अच्छी कड़ाके की लगती है। हाँ, लेवोग्रिट, लिवामृत खा लें, थोड़ा द्राक्षासव पी लें, कमजोरी भी दूर हो जाती है, खून भी बढ़ जाता है, और भूख बहुत अच्छी लगती है द्राक्षासव से, कुमारियासव से, लोहासव से। हाँ, और कमजोरी ज़्यादा आ गई है तो अश्वगंधारिष्ट पी लेना। और हाँ, ये टाइफाइड के बाद तो और ही ज़्यादा कमजोर। अरे नहीं स्वामी जी, उस पर आते, तो उसमें तो हमने खूब कला, मुनक्का और अंजीर के रखा है ना यहाँ। स्वामी जी वही मैं बस कहने जा रहा था कि डेंगू की बहुत बात हो गई, तो ऐसे में मलेरिया और टाइफाइड वाले जो मच्छर है वो नाराज हो जाएंगे, तो उनकी भी जरा बात कर लेते हैं। तो मलेरिया और टाइफाइड की भी परेशानी इस सीजन में काफी लोगों को है, तो इन दोनों दिक्कतों के लिए क्या अलग से क्या करना है? डेंगू के लिए जो कुछ आप बताते हैं, क्या वो दोनों चीजें? मलेरिया के लिए तो सबसे अच्छा है ये चिरायता का काढ़ा। मलेरिया के लिए सबसे अच्छा है सुदर्शन, महासुदर्शन चूर्ण, लेकिन कड़वा पड़ा होता है। महासुदर्शन चूर्ण बोलते ही 40 साल पहले की याद आ जाती है, एक बार खाया था उसके बाद दोबारा नहीं खाया, इतना कड़वा होता है चिरायता। तो उसके लिए हमने विकल्प दे दिया महासुदर्शन घनवटी, बड़ी जबरदस्त है महासुदर्शन घनवटी मलेरिया के लिए। कुटकी, ये कुटकी से ही कुनीन आदि औषधियां बनी मलेरिया के लिए, कुटकी बड़ी जबरदस्त है मलेरिया के लिए। कुटकी, महासुदर्शन घनवटी, ये सब हम सबको उपलब्ध कराते हैं। बात बची अब जो है टाइफाइड की, आंत्र ज्वर है ये, पुनर्नवा का काढ़ा पी ले, आंतों की सूजन दूर हो जाएगी। भूमि आंवला भी बताया था, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, छोटी बड़ी दूधी, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। फिर टाइफाइड के लिए हमने टाइफोग्रिट, ज्वर के लिए फीवोग्रिट, प्लेटलेट कम हो जाए प्लेटोग्रिट, डेंगू के लिए डेंगुलिन और सुदर्शन घनवटी, ये रेडीमेड भी हमने दे दिए हैं। सर्दी जुकाम हो जाए तो स्वासारी, ब्रोनकोम, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये तो सब हमने दिया है। लेकिन टाइफाइड के लिए ये भूमियावला, पुनर्नवा, मकोई तो पाचन के लिए। और ये ऐसे ही देखो, ये राई जैसे दाने होते हैं, ये हमने सबको उपलब्ध करा दी, पहले लोगों को उपलब्ध नहीं थी। तो ये खूब कला, ये मुनक्का, ये अंजीर है। 2 ग्राम खूब कला, इसका बारीक पाउडर कर ले, इसको पीस ले सिलबट्टे पर। 5 से 10 बड़ी उम्र वालों को 10, छोटे बच्चों को 5 मुनक्का और 1-2 अंजीर, इसको चटनी बना करके
और चटनी बना करके सीधी भी खा सकते हैं, और इसको 400 ग्राम पानी में पकाएं और जब 50 ग्राम बच जाए तब इसको छान करके पी लें। जबरदस्त। हाँ, उस दरमियान केवल चीकू खाना, केवल सेव खाना, और जो ज़्यादा ही भूख लगती है किसी किसी को, और इससे भूख भी खुल जाती है, आप बता रहे थे भूख कम हो जाती है, तो खिचड़ी बस बराबर की मूंग की दाल छिलके वाली, मूंग की दाल छिलके वाली और राइस, बस इसको धीरे धीरे पकाएं, और वो भी जो आप बोलते हैं लोहे वाली कढ़ाई में पकाएं तो खून की कमी भी नहीं होगी। बड़ा ज़बरदस्त उसका काम। तो टाइफाइड से भी अब कोई नहीं मरेगा, और टाइफाइड एक बार होने के बाद में मियादी बुखार, बार बार बुखार चढ़ना, अरे बोले अब ये बच्चा उभर नहीं पाएगा, इसको तो टाइफाइड हो गया। तो ये टाइफाइड बड़ा खतरनाक है। स्वामी जी एक परेशानी और है, मोती झारा बोलते हैं गांव की भाषा में, मोती झारा, अभी याद आ गया। मियादी बुखार। जी स्वामी जी एक परेशानी और है, डेंगू, टाइफाइड, वायरल फीवर, इन सभी से हड्डियों और मांसपेशियों में भयंकर दर्द होता है, और ऐसा दर्द होने पर कुछ लोग पेन किलर्स का सहारा ले लेते हैं, जबकि ये दर्द इन बीमारी के अलावा मलेरिया, चिकनगुनिया का भी हो सकता है। तो स्वामी जी जरा लोगों को ये समझाइए कि खुद उन्हें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, और जांच कराना कितना जरूरी है, ताकि बीमारी किस कारण से हुई है उसकी सही नब्ज को पकड़ा जा सके और फिर उसी के आधार पर इलाज हो सके। अब देखो, हड्डियों में, मांसपेशियों में जो दर्द है ना, इसका एक मूल कारण तो है वात, ब्लड सर्कुलेशन की कमी। तो उसके लिए एक तो अश्वगंधा, शतावर तो अच्छा है ही, अश्वशिला आदि, इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ा कारगर है। लंबी सांस, भस्त्रिका, लंबी सांस, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें ना लें, और हड्डियां जकड़ लेती है तो थोड़ी धूप में बैठा करें, एकदम से फायदा हो जाएगा। और जो मैंने 5 चीजें बताई हुई हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एक ही दिन में सारा दर्द गायब, और हड्डियां अंदर से कमजोर हो गई हैं तो, और फिर विटामिन डी, B12 और कैल्शियम ये कमी होने से भी होता है, तो ये कमी भी दूर हो जाती है जो मैंने चीजें बताई। और थोड़ा अंकुरित और खा लें, उसमें खास करके मेथी पानी और मेथी अंकुर, सारा दर्द गायब। तो धूप में बैठना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पीना, अश्वगंधा, अश्वशिला लेना, और प्राणायाम करना, लंबे श्वास। कुछ लोगों ने चुटकुले छोड़ रखे। एक आदमी बेहोश हो गया, अरे बोले क्या हुआ, बोले सुबह सुबह रामदेव के चेले सारा ऑक्सीजन पी गए। चुटकुलों के चक्कर में मत पड़ो, ये हुसैन भी सारा ऑक्सीजन ले लेता है। यहाँ ये तो पड़ोसियों का भी, वैसे तो प्रकृति परमेश्वर ने खूब दे रखा है, मैं इन्हें कहूँगा पड़ोसियों का भी ले लेते हुसैन भाई, लेकिन अनुलोम विलोम खूब करते हैं, उससे बड़े तेजस्वी हो गए, और इनकी मेधा प्रज्ञा तो अप्रतिम हो गई है। आंसू कभी हो गया, बोलते ऐसा लगता है मतलब जैसे फूल से झड़ते हैं। हाँ, सरस्वती की, भगवती की बड़ी कृपा हो गई इन पर। स्वामी जी देखिए, ज्योत्सना है, अमित और श्रुतिका, ये सब तो योग भी कर रहे हैं, तो डेंगू, मलेरिया तो इनसे कोसों दूर रहेंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ स्वामी जी देखिए अनुलोम विलोम करता रहता हूँ, तो डेंगू मलेरिया वाले मच्छर मुझसे भी डरेंगे ना। और फिर प्राणायाम कौन कौन से और कर लिए जाएं कि ये सारे मच्छरों वाली बीमारियां, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें दूर रहें? प्राणायाम बहुत जरूरी है। अब जो ऐसे कठिन कठिन आसन जो हमारी सन्यासिनी बहनें कर रही हैं, इधर ये योगिनी बेटियां कर रही हैं, हमारे योगी बालक कर रहे हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस इतना कर लेते हैं, इनको तो करके मतलब मक्खी मच्छर तो इनसे डरे ही रहते हैं, कई बार तो लोग ही डर जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है भाई, रे रामा रामा रामा। हाँ, और ये तो आगे पीछे पलटी भी मारते हैं, चलो उधर जाओ, पलटी मारते हुए, हाँ उधर जाना, उधर उधर वो महात्मा जी की तरफ तो जा, तो ये आगे भी पीछे भी ऐसे पलटी मारते हैं, रे रामा। अब बताओ इनका क्या मक्खी मच्छर बिगाड़ेंगे हैं? तो ऐसे ऐसे इतनी फुर्ती होनी चाहिए है। अब ये तो फर्श पे कर लेते, अच्छा जमीन पर ऐसे घास पे क्या करो, रे बच्चों चलो बैठो, हाँ ऐसे चलो जोरदार रखे, ऐसी ऊर्जा। बहुत शानदार स्वामी। और फिर क्या करना, अब चलो सब प्राणायाम करो बच्चों, ऐसे। बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं, युवा, और सब
योद्धा बन रहे हैं, योगी बन रहे हैं। ऐसे करें, लंबा लंबा श्वास लें और कपालभाति करें। लंबे सांस लेने से इम्यूनिटी अच्छी होती है, शुगर, मोटापा, कैंसर, सब बीमारियां दूर रहती हैं। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। हाँ, पूरा सांस भरना। लेकिन अमित भाई ये कंधे मत खींचना ऊपर ऐसे। ये तो हम छोटे बच्चे थे ना गांव में, तब ऐसा क्या करते थे, खाना खा ले, नहीं खाता, ऐसे कंधे चढ़ाते थे। अच्छा, बिना कंधे चढ़ाए तो ऐसे मत करो। कंधे वाला करेक्शन तो ठीक है, लेकिन स्वामी जी बच्चा तो वो अब भी है। तो और योग ने हम सबको बच्चा बना के रखा हुआ है। तो भस्त्रिका और कपालभाति, ये तो मूलाधार से सहस्रार तक देह को दिवाला बना देता है। हमारी शक्तियां अधोगामी हो रही हैं, उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक दृश्यों से, उत्तेजक खाना पीना सुनना जीना, ऐसा हो रहा है, शक्ति क्षय हो रहा है। ऐसे उत्तेजक आहार ले रहे हैं, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड, सब उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। ऊर्जा का क्षय हो रहा है। कपालभाति से ऊर्जा का संचय होता है, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और बाह्य प्राणायाम भी जरूर क्या करें, 5 बार से लेकर 5 मिनट तक, सब तेजस्वी बनेंगे, चेहरे पर नूर रहेगा भरपूर। स्वामी जी, बहुत से लोगों को कपालभाति करने में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आज हम इतनी बारीकी से प्राणायाम की बात कर रहे हैं, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, ये सब कैसे करने हैं, जो प्राण हैं वो अंदर कैसे जाएंगे, श्वास बाहर कैसे आएगा, नाक का क्या इस्तेमाल है, वो सब बारीकी से बताइए। हाँ, बताते हैं। कंधे नहीं, पूरी छाती ऊपर उठेगी। The diaphragmatic breathing, not abdomen breathing. Abdomen breathing is wrong breathing. Diaphragmatic breathing, deep breathing up to diaphragm, not abdomen breathing. This is right भस्त्रिका breathing, deep breathing. और चेहरा बिगड़े नहीं, कुछ ऐसे नाक भूं सिकोड़ करके जैसे प्राणायाम के साथ में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। सहजता के साथ। फिर कपालभाति में कुछ नीचे नीचे से करते हैं, कुछ बीच से करते हैं, कुछ ऊपर से करते हैं। ऊपर से करने से गला रुंधने लगता है, बीच में करने से कुछ ज़्यादा जोर से झटका मारते हैं तो हर्निया हो सकता है। नीचे नीचे से करेंगे तो आंशिक लाभ होगा। इसलिए पूरा सहजता से देखो, ऐसे मूलाधार से लेकर के और जो है विशुद्धि चक्र तक, और असर तो सहस्रार तक होता है। कपाल माथे पर तेज आ जाता है। ऐसे ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा में हाथ जो करके ना बैठे, सीधे बैठे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में ऐसे पहले उंगली अंगुष्ठ के मूल में, बाएं नाक से शुरुआत करनी है और बाएं नाक को ऐसे बीच की 2 उंगलियों से बंद करना है। ऐसे देखो, ये करीब 3 सेकंड में लेना, 3 सेकंड में छोड़ना। ये एवरेज सबका अच्छा हो जाता है। इतना कुछ बहुत जल्दी, कुछ बहुत ही धीरे करते हैं। मध्यम मार्ग, सहज मार्ग, ऐसे समत्वम योग उच्यते, योगा कर्मसु कौशलम, दिस इज द स्किल ऑफ योग। ऐसे अनुलोम विलोम करें। उज्जाई में कुछ लोग बाहर छोड़ते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। होल्ड करके 20-30 सेकंड रखना है, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना है। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद एक साथ लगने हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जाल बंद। नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना, मूल बंद, पेट को पीठ से लगा देना, उड्डयन बंद, थोड़ी को कंठकुप से लगा देना, जाल अंदर बंद। स्वामी जी, अब तक हमने प्राणायाम के सेशन में अच्छी खासी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया है, तो अब जरा पेड़ लगा लेते हैं। बात उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है, एक पौधा सेहत के नाम। किस बात के लिए खुश रहे हैं? महंगाई के अरे भगवान ने गिफ्ट कितनी अच्छी दी है। पिंड में सारा ब्रह्मांड दे दिया, अप्रतिम ज्ञान दे दिया, अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, प्रेम, करुणा, वात्सल्य से तुझे भर दिया। तो अब स्वामी जी गौरव अनुभव करें, ये प्रसन्नता से ऐसे करें। एक बार जोर से ताली बजा दो, जोर से ताली बजा। एक बार हर्षासन करो, प्रसन्न रहो। कुछ लोग खुशी नहीं रहते,
सुबह से उठते ही ऐसे खड़ूस से दूसरे को वैसे घुर्राते हुए से देखते हैं। तो अभी फोन कट गया था, फोन अब लग गया है। पीसीआर वालों जल्दी ट्रांसफर कर दो हुसैन भाई के पास। यह कदम का पेड़ अगरमा होता जमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। इस पर ये फल भी बड़ा अच्छा सा लगता है। स्वामी जी, और कल तो कृष्ण जन्माष्टमी भी पौधा लगा दीजिए, आज आप कदम का पौधा लगाने वाले लग रहा है। तो हाँ, ये चमत्कारी पौधा है। ये डायबिटीज के लिए बड़ा फायदेमंद है। इसके बीज और इसके पत्तों का रस पीने से डायबिटीज अच्छी होती है, वजन कम होता है, कब्ज दूर होती है, कमजोरी दूर होती है। इसके ऐसे ये पत्ते और इसका बीज मुंह में चबा लो, छाले दूर होते हैं। और इसको देखने से ही आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। क्या इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं साहब, ज़ोरदार मामला है। और इसको ऐसे लगा दिया, अब ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसको जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार इसका साइज़ तय कर लेंगे। सब अपने घरों में लगा ले और बच्चों को पहचान भी करवा देंगे कि देखो ये कदम का पेड़ है। नहीं तो ऐसे ही कदम ताल कर रहे हैं बच्चे, पता ही नहीं क्या कदम है। और इसका फल क्या स्वामी जी कदम जब ताल पेड़ पे होता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये कदम का पेड़ बड़ा अच्छा है। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं। लोगों को झूठे दावों से बचाने की जो मिशन हमने जारी कर रखा है, शुरू कर रखा है, डिनर भी कर सकते हैं, लंच भी बारी फैक्ट चेक की है। खाने की जगह। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि बासी चावल खाना जो है वो सेहत के लिए फायदेमंद है। जैसे बासी रोटी फायदेमंद होती है, वैसे बासी चावल फायदेमंद है। ये ठीक है या गलत है? ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक है। बासी चावल खाओ, वो डाइजेस्टिव होता है, उसमें फर्मेंटेशन होने से ऐसे उसमें हेल्दी अच्छे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, इससे दही में हो जाते हैं। तो बासी चावल, बासी रोटी और बासी राबड़ी है साहब। वो जो कि राबड़ी चाहे हो उसकी तो क्या नाम, बाजरे की बासी राबड़ी, बस इसमें एक ही खतरा है, नींद ज़्यादा आती है। ओडिशा में क्या बोलते हैं, पाखाल भात। तो ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थोड़ा जो है जिनको अनिद्रा की बीमारी है उनके लिए भी और अच्छा है। तो ये बासी दवा भात खाइए सही और है। दबा के सोइए। ठीक है स्वामी जी, चलिए अब बढ़ते हैं योग चैलेंज की तरफ। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, हमने कोशिश की कुछ चुनिंदा वीडियोस आप तक पहुंचाने की। देखिए आप अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। क्या योग का युग आ गया, चारों तरफ योग की क्रांति आ गई। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। तो स्वामी जी, हर एक राज्य से, हर एक शहर से और हर एक उम्र के लोगों ने कोशिश की है अब और ये चक्रासन में कोशिश एक पैर काबिल तारीफ है। ऊपर कर दे। चलिए अब आपकी मुलाकात विजेता से भी करवा देते हैं, चक्रासन में एक पैर ऊपर कर। क्योंकि विजेता भी इंतजार कर रहे होंगे अपने गिफ्ट हैम्पर का। और विजेता है स्वामी जी प्रज्ञा नागौर, राजस्थान की रहने वाली। गिफ्ट हैम्पर, ये उसको प्रज्ञा पुरस्कार, बिटिया जो है, प्रमाण पत्र भी देते हैं। ओह, हाँ, ये तो हमारी जन्मभूमि के पड़ोस से आ गए भाई, अभिनंदन है। और देखो अब कल का भी चैलेंज लगे, हाथ दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी। तो चक्रासन में एक पाद उत्थित चक्रासन, क्या जबरदस्त किया है बेटियों ने भी। हाँ, ऐसे, और हमारे बेटों ने भी एक पाद उत्थित चक्रासन, चक्रासन करके एक पैर ऊपर की ओर तान दिया और आनंद आ रहा है सब देख करके भी। तो विजेता कल हमें उनका इंतजार होगा जन्माष्टमी पर। उनको गिफ्ट हैम्पर और प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र भी देंगे। और गिफ्ट हैम्पर आपको एक दिन खोल के भी दिखाएंगे। स्वामी जी, अगर आप अलाउ कर देते घर जो है तो ज्योत्सना भी अपने वीडियो भेजती हैं और रोजाना विजेता बनती है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। खैर चलिए, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।